मकसद है तो मेरा देश अजरा अमर है। दुनिया याद करे तो मेरे देश को याद करे, मेरे देश के भविष्य को देखे, मेरे देश के लिए दुनिया गर्व से कहे ये एक देश है जो मानव कल्याण का रास्ता दिखा सकता है। विश्व को संकटों से बाहर निकालने का सामर्थ्य इस धरती में है। ये दुनिया को पता चले। मोदी की छवि चमकाने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, हिंदुस्तान की छवि चमकाने के लिए जिंदगी खपाने में मुझे। G20 समिट, इस दौरान साइडलाइन पे सबसे बड़ी और अहम मुलाकात अमेरिकी सदर जो बाइडेन और मेरे ख्याल से बाइडेन और मोदी की मीटिंग तो होगी जरूर, बट मुझे देखना है कि बयानात क्या आते हैं। यहाँ कैसे सदर जो बाइडेन भीगी बिल्ली बन जाते हैं। इंडिया इज गोइंग टू रेज द कंसर्न्स ऑफ द ग्लोबल साउथ। सबसे अहम चीज जो कही गई वो ये कि कोल्ड वार की तरह अमेरिका और चीन एक दूसरे के साथ नहीं उलझेंगे। लिटरली ये कहा गया सदर जो बाइडेन की जानिब से। आपने, मेरा ख्याल है, मेजर गौरव आर्या, वो जो एक हिंदुस्तान की धरती का नाम नेहाद एक अनमोल रतन है, उसकी एक वीडियो देखी होगी इमरान खान साहब के इन तमाम इंटरव्यूज के हवाले से। जो इमरान खान ने पाकिस्तान की फौज को लाके चौक चौराहों में खड़ा कर दिया, इवन के DGISI को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पड़ गई। उसमें उसने कहा कि इमरान खान साहब ने क्या कामरान खान समझ रखा था CNN वालों को। आप यूनाइटेड नेशन में जाएं, आप कहीं जाएं, हम मर गए हैं, मैं जनरल जी सलाब दे मार गए हैं असी, और लोगों को कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है, फूड नहीं है, खाना नहीं है। पाकिस्तान का मसला ये नहीं है कि रूस से ऑयल कैसे लेंगे। पाकिस्तान का मसला ये कि क्या हमारे पास रिफाइनिंग कैपेसिटी है या नहीं। हम भड़कियां मार देते हैं और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता उस भड़की को पूरा करने के लिए। 75 साल से इस मुल्क और कौम के साथ मजाक चल रहा है। हम कोई गुलाम नहीं हैं। ये कैसे हो सकता है कि मुल्क तो भिखारी हो, उसके हुक्मरान जो हैं वो खरबोपति हों? ये क्या है? और जाके बताएं हम ये कौम भिखारियों की है, इस पे हम खरबपति हुकूमत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इंडोनेशिया पहुंच गए हैं G20 के मीटिंग के लिए, और इंडोनेशिया में मोदी जी का भव्य स्वागत किया गया और एयरपोर्ट में ही कल्चरल डांस और कई सारे इवेंट्स भी किए गए। और दोस्तों, इसके साथ ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मीटिंग में पहुंचते ही मोदी जी को देखते हुए जो बाइडेन अपने जगह से भागते हुए मोदी जी के पास आ गए उनसे मुलाकात करने के लिए। और आप इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से मोदी जी एक वर्ल्ड लीडर की तरह जो बाइडेन को हिदायत दे रहे हैं, और जो बाइडेन हंसते हुए मुंडी हिलाकर उनके हाँ में हाँ मिला रहे हैं। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले ऐसा ही दौर था जब भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी वर्ल्ड इवेंट्स में जाते थे, लेकिन उन्हें इग्नोर कर दिया जाता था और फोटोग्राफ्स या वीडियो में उनका नामो निशान नहीं दिखता था और उन्हें आइसोलेट कर दिया जाता था। लेकिन अब पूरी दुनिया के लीडर्स हमारे मोदी जी के पीछे घूमते रहते हैं और हमारे मोदी जी भी उन सबकी नेतृत्व करते हुए दिखाई देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे इस वीडियो को देखते हैं। हाउ डू यू सी प्राइम मिनिस्टर मोदीज ओवरटेकिंग G20 प्रेसिडेंसी, या जो लोगो और जो मैंने आपको बताया है? उनका जो एजेंडा है इट्स क्वाइट बिजी। मतलब वो 45 घंटे गुजारेंगे वहां पर, जिसमें 3 सेशंस वो अटेंड करेंगे। It is very interesting. The sessions he is attending, I don't think are the same sessions जो बाइडेन अटेंड कर रहे हैं, except for the shared, जैसा कि joint lunch है, joint dinner है, वो सब जो कल ही सारे के सारे कल होने वाले हैं। So वहाँ पे तो वो होंगे, but he is focusing on health, और जो फूड और फर्टिलाइजर की जो शॉर्टेज सप्लाईज है, हेल्थ और इन चीज़ों पर वो तवज्जो कर रहे हैं। सो इंडिया का जो एजेंडा है जो सेट होने वाला है G20 के लिए, इट इज ऑल्सो फोकस्ड ऑन द इश्यूज दैट ही विल बी एड्रेसिंग इन दिस मीटिंग। तो मुझे लगता है कि इंडिया इज गोइंग टू गो, इंडिया जो G20 का एजेंडा सेट करेगा, इट इज गोइंग टू बी वेरी नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल। समझ रहे हैं, बिल्कुल नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल। एक बात जो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने कहा कि इंडिया इज गोइंग टू सीक टू गिव वॉइस टू द ग्लोबल साउथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, ये जो G20 है, ये टॉप 20 इकोनॉमी, दुनिया के टॉप 20, तो 20 मुल्क हैं, लेकिन 75% ऑफ द ग्लोबल GDP है।
समझ गया। तो इट इज अ वेरी यूजफुल क्लब। छोटा ग्रुप होने के वजह से डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग आसान हो जाती है। और बिकॉज दे हैव सो मच क्लाउड कि दूसरी कंट्रीज को कोई चॉइस नहीं है। अगर ये 20 मुल्क मिलकर कोई रूल्स बना लेते हैं तो फिर गैम्बिया या टैंजानिया या श्रीलंका तो ये नहीं कहेगा कि भाई वी विल नॉट फॉलो दीज रूल्स, हम नहीं थे वहां पर। They can't say that. तो इंडिया इज सेइंग कि ये मुल्क जो वहां पे नहीं है, हम उनको वी विल गिव देम वॉइस। लेकिन अगर हम बात करें मोदी जी की और G20 समिट की, आप किस तरह देखते हैं उसको? क्या होने जा रहा है? क्या आप समझ रहे हैं कि क्या चैलेंजेस हैं या क्या होप्स हो सकती हैं? देखिए, इस वक्त दुनिया के सामने, मतलब दुनिया जैसे पाकिस्तान में इमरान खान कहता है ना कि नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, वैसे ही दुनिया इस वक्त बहुत नाजुक दौर से गुजर रही है। एक तरफ रशिया यूक्रेन वॉर खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, और उसकी वजह से उसके जो आफ्टर इफेक्ट हैं, इम्पैक्ट हैं, वो दुनिया के दूसरे देशों पर भी पड़ रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा है फूड सिक्योरिटी है। अब अगर ये खिंचता रहा ऐसे ही, दूसरी तरफ आप देखेंगे तो अमेरिका और चाइना के बीच अब बात ट्रेड वॉर से निकलकर रियल वॉर की तरफ पहुंच गई है। क्योंकि नैन्सी पॉलिसी की यात्रा के समय हमने देखा था कि किस तरह एज पे आ गए थे दोनों देश। तो मुझे लगता है कि G20 एक ऐसा फोरम है, बड़ा फोरम है। आपको तो पता ही है कि दुनिया के जो 20 सबसे शक्तिशाली देश कह लीजिए वो हैं। और मैं आपको थोड़ा सा डेटा बताना चाहूंगा कि जो G20 में देश शामिल हैं, उनके पास पूरी दुनिया की कुल GDP का 80% है। आप सोचिए, कुल दुनिया की GDP का 80%। उनके पास ग्लोबल ट्रेड जो है, जितना कुछ ग्लोबल ट्रेड होता है, 75% हिस्सेदारी है, मतलब कब्जा है उनका G20 देशों का। तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आरजू जी। और इस प्लेटफॉर्म पर आप सोचिए कि ये जो G20 है, बेसिकली यही इस पूरी दुनिया को चला रहे हैं। मतलब 190 देश हैं, लेकिन ये 20 मिलके पूरी दुनिया को चला रहे हैं। और ये इसे G7 का एक्सटेंडेड वर्जन कहा जाता है। तो G7 में जो 7 सबसे पावरफुल कंट्रीज हैं, इसमें 20 सबसे पावरफुल कंट्रीज हैं। अब इसमें इंडिया के लिए तो मैं थोड़ा बाद में आता हूं कि क्या चीजें हो सकती हैं। पाकिस्तान के लिए मैं कहूंगा कि आप देखिए कि पाकिस्तान इतने साल हो गए, 75 ईयर्स, लेकिन वो G20 का मेंबर नहीं है। और ये बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि आपको इसमें ट्रेड है, आप इसमें आपसी संबंध है, डिफेंस पैक्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो ये 20 देश आपस में मिलकर करते हैं, पॉलिसीज तय करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर में रहते हैं। लेकिन वहां पर पाकिस्तान नहीं। अब अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के लिए करीब, मुझे जहां तक मुझे खबर है कि करीब 8 से 10 जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, उनसे पीएम मोदी की मुलाकात होनी है। उसमें सबसे पहला नाम है आपका ऋषि सुनक, जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, और दूसरे हैं आपके इमैनुअल मैक्रॉन, फ्रांस के प्रेसिडेंट। इन दो से बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है मोदी जी की। इसके अलावा अभी जिनपिंग से बातचीत की कोई खबर नहीं है, कोई उसकी सूचना नहीं है। बाइडेन से भी मुलाकात की कोई ऐसी कुछ सूचना नहीं। तो ऋषि सुनक के साथ जो मीटिंग होनी है, वो उसमें 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात है FTA, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, जो दिवाली तक हो जाना था। बोरिस जॉनसन, आपको याद होगा कि आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम दिवाली तक इसको कर देंगे, लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि एक तो पॉलिटिकल उठापटक मची रही ब्रिटेन में, और उसके अलावा थोड़ा सा ब्रिटेन की तरफ से जो नए मंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थी, उनकी तरफ से कुछ ऐसे बयानबाजियां हुई जिससे थोड़ा इंडियंस नाराज हो गए। तो उन्होंने कहा कि बॉस, अभी इसको ना ठंडे बस्ते में डाल दो। लेकिन वो ठंडे बस्ते में डालने का मतलब ये हुआ कि ब्रिटेन की इकोनॉमी के लिए, अभी हमने ब्रिटेन को क्रॉस करके 5th इकोनॉमी बने हैं वर्ल्ड की लार्जेस्ट, तो ब्रिटेन को अपनी इकोनॉमी पे ध्यान देना है, और उसके लिए भारत के साथ FTA बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऋषि सुनक इस बात की कोशिश में है कि भाई किसी तरह से FTA हो जाए।